श्रीमान जी, तुमने एक बात रखी कि ये चंद्रमा है और राजा के द्वारा इस कार्य की पूर्ति नहीं होगी। बस विशेषता बात तो यही है कि खोज ऐसे पुरुष की जा रही है। भाई राजाओं के बस की बात नहीं। मान लो तुम्हारे कहने के अनुसार कि राजा नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक? आपने जो कहा कि राजा नहीं तोड़ पाएंगे, तो भले राजा तोड़े अथवा न तोड़े, पर खोज वीर की है। यहाँ प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तो कहा गया है कोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज से तोड़ा तो सिर्फ तोड़ने के योग होगा। श्रीमान जी वही तोड़ पाएगा, बाकी राजा ने तोड़ पाएंगे। लेकिन एक आपने बात ध्यान नहीं दी कि घोषणा की किसके लिए गई है। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल। महिपाल माने राजा। राजा जनक ने इन महिपालों को बुलाया है, इन राजाओं को बुलाया है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें क्या सभी भाग लेने के लिए ही आते हैं? भाग लेने के लिए तो केवल राजा बुलाए गए हैं। देश देश के भूपत नाना आए सुन जो हम पर खाना। ये देश देशांतर के जितने भूपाल नेपाल महिपाल आए हैं, ये हमारा पर सुन के आए हैं, केवल भाग लेने के लिए आए हैं। कभी किसी का विवाह हो तो बारात में तो सभी लोग आते हैं, तो क्या सभी विवाह करने के लिए आते हैं? या तो एक होता। इसी तरीके से प्रतियोगिता में जितने प्रतिभागी होते हैं केवल वो ही भाग ले सकते हैं। देखने के लिए तो जाने कितने लोग आते हैं। यहाँ प्रतियोगिता हुई दिन में या कल होगी तो सभी क्या भागे लेने के लिए आएंगे? कुछ लोग देखने के लिए आएंगे। तो जिनके लिए घोषणा की गई है राजा जनक सभी को बोले शिवपाल को दंड कठोरा और राज समाज आज ही तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत पैदे ही बिना विचार करें हटते ही जो धनुष का खंडन कर देगा उसके साथ पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा और तीनों लोगों का पद दे दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न फिर उठता है कि समझने वाली बात है कि राजा जनक के द्वारा इस त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र राजा जनक के द्वारा दे दिया जाएगा। भाई राजा जनक कौन होते हैं त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र देने वाले? जो त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र राजा जनक दे देंगे। यहाँ भी वो चूक कर रहे हैं, बिना विचार करे हटते ही। कोई विचार नहीं किया जाएगा और सिद्धांत ये कहता है कि व्यक्ति को विचार करके ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक नियम है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई कार्य करने से पहले व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति विचार नहीं करता है अंततः उसे पछताना पड़ता है। और उसी तरीके से राजा जनक के द्वारा यहाँ पर नहीं किया गया। इसलिए जो स्वाभिमान से जी नहीं सकता वो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते रुक जाए, ऐसे दरिया में तैरना छोड़ दे। मैं फूल था मुझे कांटा बना दिया, अब उस कांटे से कहते हो चुगना छोड़ दो। हमारा पुनः है राजा जनक के पुण्य का विरोध। श्रीमान जी के द्वारा कहा गया कि केवल यहाँ जो घोषणा की गई है, बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल। बंदी जनों ने केवल महिपालों को घोषणा सुनाई है। आपने अभी कहा और ये आपे की बात पर यह भी है कि दीप दीप की भूपति नाना तो राजा भी हो गए, इसमें राजा आ गए, है ना? इसमें भी राजा आ गए। और बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल, इसमें राजा आ गए। पर तीसरी बात पर यह है कि राज समाज आज से तोड़ा, कोई भी तोड़ दे। अब केवल राजा वर नहीं बुलाए गए, जो आए हैं ये केवल सुनकर आए हैं। और कुछ लोग व्यक्ति विशेष में बुलाए भी गए। यहाँ पर कुछ लोग अगर राजा ढिढोरा पीटने का सुनकर के आए हैं, दीप दीप की भूपति नाना आए सुन, तो कुछ सुनकर के आए हैं और कुछ में से विशेष बुलाए भी गए। श्रीमान जी वैसा नहीं है कि केवल राजा ही तोड़ने की इच्छा से आए हैं। देखिए जो बुलाए गए हैं उनके लिए ये भी तो कहा गया है कि स्वयंवर देखिए जाई और 20 गाँव से बढ़ाई। तो देखने के लिए आए क्या धनुष तोड़ने के लिए? ये तो कहा गया कि सीए संवर देखे जाई ईज काजो दे बढ़ाई। ये तो कहा किसी ने कि ईज काजो दे बढ़ाई, और उसी के
उत्तर में क्या कहा कि नाथ कृपा तू क्या पर होई, ये भी तो कहा गया है। किसी ने कहा है कि सीए सुमर देखिए जाई, इस क्या जो दे बड़ाई। कहने वाला कहता है कि भगवान शंकर बड़ाई का पाठ किसे बनाता है, सुनने वाला तत्काल उत्तर देता है कि नाथ कृपा तू। ये तो इसमें ही कहा है कि नाथ कृपा तो पर होई, इसमें और जो ये कहा है कि स्वयं स्वयंवर देखी जाए, स्वयंवर देखी जाए, इसमें और उसमें बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, जो कहने वाला है कि परमात्मा या आपकी कृपा के अनुसार ही कार्य होगा, वो तो केवल बड़प्पन दिखा रहा है अपने बड़े भाई के लिए। लेकिन ये हेलो, हाँ ध्यान दें, आप हैं हमारे सुन्नालाल विश्वकर्मा जी। इनके द्वारा 21 पत्र मुद्रिकाएं हमारे श्री रावण जी की अपने पर और बाणेश जी के अपने पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या केवल यही पर बोले, राज समाज के अंतर्गत कोई भी तोड़ दे। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि राज समाज के अंतर्गत तो सभी है, मिथिला के भी लोग हैं। हाँ, तो मिथिला में वीर नहीं है क्या? मिथिला में भी तो वीर है, मिथिला के लोग वीर हैं। तो जब मिथिला के लोग वीर हैं, ये तोड़ देंगे, क्योंकि मिथिला वासियों को कहा गया है पुरनर नार सुवर्ण सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी भी है, विज्ञानी भी है, संत भी है, वीर है, महात्मा है, सभी है। तो वो भी तो सम्मिलित है राज समाज के अंतर्गत। राज समाज के अंतर्गत केवल इसका निष्कर्ष ये है कि जितने राजा हैं उनके लिए जहाँ आप संकेत कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा फिल्म या कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि वो ही तोड़े। वो यहाँ धनुष तोड़ने के लिए नहीं, देखने के लिए आए हैं। और एक बात तुमको बता दें, देखो और चले जाओ यहाँ, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जब तक हम यहाँ पर उपस्थित हैं, तब तक कोई भी वीर पुंगव इस धनुष की तरफ तोड़ने की छोड़ो कोई देख नहीं सकता, क्योंकि मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश नहीं। और रोज बना जो भी मेरा हिलेस्का दूसरी सांस रही, किस मैया ने जन्मा न हर मुझसे टकराने वाला, बलाल सिंह का जाया ये रुधिर पान करने वाला, ही गिरजा दे आसी सिंह पर चढ़ी भवानी, ही धन के सीत नबी जाओ के फटमानी, ये रखा नहीं विश्व में मैंने आंख उठाने वाला, किस मैया ने जन्मा नहर मुझसे टकराने वाला। श्रीमान जी केवल आप देखते रहिए, केवल देखिए और आपके देखते देखते काम हो जाएगा। आपने कहा कि मेरे रहते अगर इसकी पूर्ति हो जाए तो देखो कौन नाहर है। और मैं कहता हूं कि केवल आप देखिए, पर आपको देखना नहीं है। तो अच्छा करते रहिए आप केवल गाल बजाते हैं। आपने विरोध किया कि मेरे रहते अजगो खंडन नहीं हो पाएगा, और मैं कहता हूं कि केवल आप कहते हैं और कर नहीं पाते। इनका प्रथम नारा था कि जय विध होय धर्म निर्मूला, सो सब करो वेद प्रतिकूला। ये नारा था, अभियान था, और नारा कहते रहे और धर्म को जल से नहीं कर पाए। केवल वीरता की बातें मेरे सामने करते हो, इसलिए कहता हूं दशानन भली बात जानता हूं, अरे दशानन तेज में थाक औकात तुम्हारी जानता हूं, तुम ही क्या तुम्हारे बाप तक को जानता। बाप मांगत मरी ठीक, मरे नहीं देता है। बाप मांगत मरे ठीक, और बेटा के अंदाज है। अब बाप ने मारी मेढकी, अब बेटा तीरन दाज है। इसलिए हमने ऐसा कहा है ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं, दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये कर्म है इनके। ये कर्म क्योंकि बाबा करते रहे और श्रीमान जी मार काट में, तो बड़ी बात जानते हैं कि तुम्हारा केवल कर्म है अत्याचार करना, पाप करना, और कुछ नहीं करना। ये बात तुमने कहा कि बाप भीख मांगते रहे, तुम्हारे जैसे अगर शिक्षक समाज में हो जाए तो फिर समाज का सुधार ना हो, ना उत्थान हो, है ना विकास हो। क्योंकि तुम्हारा मतलब ये है कि अगर बाप भीख मांगता रहा तो उसका लड़का के मांगे। अरे बिल्कुल ऐसा कहीं अच्छा लगता है? अरे बाप भीख मांगता रहा, लड़का और कुछ बन जाए,
राजा बन जाए। हमारे बाप भीख मांगते रहे, हम तो राजाओं के राजा बन गए। हैं? ये बताओ अच्छी बात है कि गलत बात है? जरूरी है कि बाप भीख मांगे तो लड़कों भीख मांगे? अरे तो भाई अच्छा। हमने 6 काम बताए हैं, अगर 6 में 1 2 पूरे हैं उसे छोड़ दे। अच्छा ये अच्छा काम है कि पिताजी या बाबा माला तार रहे हैं और तुम मार काट कर रहे हो। हमें तो ऐसा स्वभाव है क्योंकि उपजे जदप पुलस कुल पावन अमल अनूप और कदम महीसुर श्राप पस है सकल हरूप। जब हम जन्मे से पाप रूप हैं तो हम माला फेरेंगे, हम पापे करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि वैध हो धर्म निर्मूला है, किसी भी प्रकार से धर्म नहीं होना चाहिए। जहाँ देखो तहाँ धर्म हो, यही हमारा नारा है। इसलिए ये मुझे न छेड़ो बाणा सुर, कान खोल के सुन लो। सुन रहा हूँ। मुझे न छेड़ो बाणा सुर, ईवान मेरा झेल सकोगे। अरे लड़े रहे मर्दानों से, हिरण सिंहों से कब खेल सकोगे। मैं महाकाल, ये विकराल भीषण लपटों की ज्वाला, मैं विस्तर की फुंकार, ये धड़कता बिस्का तीखा प्याला, ये मेरे पैसे, ये धरा कापती, ये जग हो जाता मौन। इस महावेगांधी को रोक सकेगा कौन? भली बात जानता हूँ, अरे तो अपने आप को तो कुछ मानते हो, पर मैं यही कहूंगा, अरे वो लंका के शैतान, भगवान ना कहूंगा, शैतान कहूंगा, क्योंकि जीवन काल में जो कुछ किया है तो केवल अपने घर में किया है, बाहर कुछ नहीं कर पाए। अरे वो लंका के शैतान पृथ में कर बैठा अहमान। अरे वो लंका के शैतान किया क्या? भ्रात पर, अपने भाई पर, भ्रात पर करके घात कलेश, परंतु बन बैठे लंकेश, यही गुण तुझ में नहीं। विशेष अपने भाई कुबेर को मार के निकाल दिया और लंका पे कब्जा कर लिया, ये विशेषता है। परंतु बन बैठे लंकेश, मारा किसको मारा? मारा विद्युत जीवा को बाण, अपने बहनोई को मारा विद्युत जीवा को बाण की विधवा पद्मणि सुकुमार। अरे वो लंका के शैतान व्यर्थ में कर बैठा मान, याद कर महस्मती का हार, संभर ने कीड़ा जन प्रहार, हुआ ना पूरा अभिमान। अरे वो लंका के शैतान व्यर्थ में कर बैठा मान, इसलिए कहता हूं, या लंकेश्वर दिखला लो ये जौहर चांद जवानी का, ये चंद्रहास में धार धरा लो। बेटा इंद्रजीत फुलवा लो, भ्राता कुंभकर्ण फुलवा लो, फिर मत कहना ये खबर नहीं थी, बाणासुर को खबर नहीं थी। हाय हाय कुछ करना पाया बाणासुर बलशाली का, हो छाती में बार अगर तो झेलो बार कपाली का। लंका के शैतान, लंका के शैतान नहीं, पूरे सृष्टि के शैतान। हेलो, एक बार फिर हमारे मंत्री जी निषाद महेरा श्री रावण जी और बाणे जी के सुंदर अभिनय पर सम्मानित कर रहे, 21 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले ये बात आपकी सही है, क्योंकि ब्राह्मण है रावण और संतोषी। बिल्कुल हमारे लिए कहा गया है, ब्रह्म श्रेष्ठ जानक तनधारी, दशमुख बसवर्ती नर नारी, वरुण कुबेर पवन जमकाला, भुजबल जितेव सकल दिक्पाला, आयुष करें सकल भयभीता, नभय आयन चरण विनीता, भुजबल विश्व वश कर राखित को स्वतंत्र, मंडली कमल रावण राज करे, निजमंत पूरे विश्व में हमारा अधिकार है। इसलिए ये पहचानो इन प्रबल भुजाओं को, मैं वो भीषण ज्वाला हूँ, ये न धसका दूं पिघला दूं बरसलाओं को, ये अपने पांव की वर्षा से ये चटके चट्टान टूटे पहाड़, ये मही डोल उठे, ये थर्राई से सोलन चलने की दहाड़, ये त्रिलोचन विश्वनाथ सोए सुशंकर जाग उठे, लंकेश हिमालय पर चढ़कर ये दला दूं दसों दिशाओं को, ये पहचानो प्रबल भुजाओं को। अरे वो कौन धीर बीजो डंका बजा दे,
आवे जो वीर वीर अस्त्र शस्त्र छीन छीन ये खंड करूंगा तीन तीन और मारूंगा मैदान में मच जाएगा हाहाकार जिस समय धरता हो एक एक पर हाथ में। इसलिए कहता हूं हमें मैं भली भांति जानता हूं कि तुम जहां रहोगे योधान करोगे क्योंकि इनका जो कार्य है शुभ आचरण कर्तों में होई भाई शुभ कार्य होना है इनका कार्य योधान करना तो संकेत दिए कि समय कोई तो आगे बड़े बड़े लोग हैं देश देश के राजा पधारे हैं अगर यही राजा बने रहे तो हम ही बने रहे। तुमने कहा था ना बड़ी आई तुम्हारी ब्राह्मण को पसंद करना। हेलो, और आप हैं हमारे वेद प्रकाश त्रिपाठी जी मेहुना, इनकी ओर से हमारे श्री रावण जी और माणिक जी के सुंदर अभिनय पर प्रभावित होकर के 51 रुपए दोनों कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मान जाओ। और 501 रुपया हमारे वेद प्रकाश त्रिपाठी जी द्वारा कमेटी के लिए सहयोग प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद। लेकिन मैंने पहले कहा था कि ब्राह्मण के 6 कर्म होते दान लेना दान देना अगर शुभ कार्य कराना तो ब्राह्मण को दान दो निकल जाए। अब एक ऐसा ना कि बाद में हत्या हो जाए कि हमारे द्वारा मार पीट हो जाए तो हत्या हमें लग जाएगी। इसलिए श्रीमान जी हमारा तो कथन ये है कि शुभ कार्य होने दे इसी में भलाई है। अगर निपटना ही है कि तुमने हथ ठानी है तो मैंने भी हथ ठानी है। आज प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। निकल चलो मिथिला के बाहर दो दो हाथ की हो जाए। मिथिला के बाहर चलो हम तो कहते यही हो जाए नहीं यहाँ नहीं क्योंकि ये रंगभूमि है और रंगभूमि अगर लड़ेंगे तो रणभूमि बन जाएगी। सभी लोग के तुम तुमसे कम है क्या? बराबरी की अवधा रावण मार महाभटवारे हम दोनों बराबरी के हैं। अगर यहाँ लड़ेंगे तो दो दान। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिथिला के बाहर और देखिए आप सब जानते हैं कि जब तक ये रहेंगे ये कार्य पूर्ण हो पाएगा तो सवेरे 8-9 बज जाए दिन में कुछ और होना है। यह सब कार्य कुछ तो हो रहा है नवंबर में तो ले जाओ यहाँ तो कार्य होगा। एक बार सब लोग जय घोष करिए डरना नहीं है। शंकर भगवान की। मैं किसे यहाँ पर आया था बाणासुर के वार्तालाप पे अपना समय नष्ट कर दिया। मैं यहाँ पर आया था कि 1000 हाथियों का बल रखने वाली ताड़का का वध किसने किया? सुबाहु को जलाने वाला भीम नहर कौन है? मारीच को समुद्र पार करने वाला नहर कौन है? वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ के सेवक को उस तक हमारी सूचना पहुंचा देना कि उसका और हमारा मिलन अब सीधे रणभूमि में होगा क्योंकि उसने रावण को चुनौती दी है और रावण को चुनौती देने वाला इस संसार में आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ क्योंकि रनमत पथ धावा प्रतिभट खोजत कतौ न पावा और उसने हमें चुनौती दी है तो उसकी चुनौती हमें स्वीकार उसका और हमारा मिलन सीधे रणभूमि में होगा। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोले बोलो भगवान शंकर की।